हाय फ्रेंड्स, दिस इज बी टेक ब्रो। आज के इस वीडियो में आपको सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में बताऊंगा। अब भैया, सुपर पोजिशन थ्योरम का नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सुपर पावर चाहिए इसे समझने के लिए। ये सबसे आसान थ्योरम है जिससे कि हम सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर असल में होता क्या है, सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि एक वैल्यू के ऊपर एक वैल्यूज को सुपरपोज करना। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर 10 वोल्ट का एक कांस्टेंट वोल्टेज वो है, ये वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर 5 वोल्ट का भी एक सोर्स है और एक यहाँ 10 एम्पियर का सोर्स है। बाकी इसमें रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट वाले की, ये है आपकी 5 वोल्ट वाले की 0.5 ओम। बाकी जो लगे हुए हैं ये है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये पूरे सर्किट है एक तरीके से मान लीजिए। तो इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं पूरी तरह सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको एक मेथड बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो पहला आता है स्टेप 1, टेक डायरेक्शंस एज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप डायरेक्शन एज्यूम कीजिए। मान लीजिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। मान लीजिए ये हो गया आपका एजम्पशन। अब आता है आपका कंसीडर वन सोर्स एट वन टाइम एंड रिमूव अदर सोर्सेज। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये आपकी फिगर है, इसको मैं यहां पर दोबारा बना लेता हूं। ये हो गया आपका 1 ओम, ये आपका हो गया 2 ओम, ये आपका 10 ओम का 10 वोल्ट का बैटरी, फिर यहाँ 5 वोल्ट का, फिर यहाँ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ये हो गया आपका 10 एम्पियर का कांस्टेंट करंट। 2 ओम लेबल कर रहा हूँ इन्हें, 1 ओम, 0.1 ओम, 0.5 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी फिगर को दोबारा बना दिया है। अब क्या करेंगे आगे, ये मैंने जो फिगर बनाई है इसमें मैंने आपको भी पॉइंट क्या बताया कि जीरो ऑल सोर्सेज, मतलब इसमें हमें सारे सोर्सेज में से किसी एक को रखना है, बाकी को हटा देना है। तो जैसा हमारा रूल बनता है, मैं पहले इसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, ये यहां पर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यहीं के यहीं रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा डायग्राम। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो इसको ओपन सर्किटेड छोड़ देंगे। छोड़ दिया तो क्या बना सर्किट, ये बन गया सर्किट। यहां पर 10 वोल्ट है, यहां पर 0.1 ओम है, यहां 1 ओम है, यहां 2 ओम है, यहां आपका 3 ओम है और यहां आपका 0.5 ओम है। आपको साफ दिख रहा होगा कि यार ये तो एक सिंपल सा सर्किट बनी है जिसके अंदर करंट आई बह रहा है और वो सिर्फ इसी से ही बहेगा क्योंकि ये ओपन है ना। तो यहां पर तो कोई करंट नहीं आएगा, यहां पर कोई करंट नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ 10 वोल्ट जो भी है वो इसी के अंदर ही करंट को घुमाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। इस ब्रांच का करंट, मान लीजिए इस ब्रांच का करंट आया, मान लीजिए नीचे की तरफ, और आया एक्स, नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये आ गया आपका नीचे की तरफ एक्स एम्पियर, ठीक। अब अगला, इस बार क्या करेंगे, इस बार इस वाले को कंसीडर करेंगे, यानी बीच वाले सोर्स को। कर लिया जी, दोबारा बना लेते हैं। ये कर लिया इसको कंसीडर। ये यहां पर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर इसे ओपन सर्किट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट करंट सोर्स है। अब आप देख सकते हैं इसकी वजह से करंट इधर की तरफ को घूमेगा क्योंकि ये सर्किट पूरा क्लोज्ड है और यहां से सर्किट ओपन है। तो मान लीजिए ये करंट भी इधर की तरफ ही आएगा, ये मान लीजिए वाई है, तो इसका आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एम्पियर, ठीक। अब आते हैं थर्ड में, क्योंकि तीन सोर्सेज है और हमें बनाने हैं 3 अलग अलग डायग्राम। तो अब इस वाले को कंसीडर करते हैं। कर लिया तो इन दोनों को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हो गया आपका डायग्राम, फिर कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका कांस्टेंट करंट, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ शॉर्ट सर्किट, और ये हो गया आपका
कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 शॉर्ट सर्किट करे क्योंकि हमें उन 2 सोर्सेस को हटाना था और वो दोनों ही वोल्टेज सोर्सेस थे। तो इसका था 10 एम्पियर, इसका करंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ ही आएगा, तो मान लीजिए ये Z है, तो नीचे की तरफ आ गया करंट, वो है Z एम्पियर, ठीक। अब नीचे की तरफ हमने लिया है पॉजिटिव, तो जो टोटल करंट होगा, टोटल, यहां पर मैं इधर इसे इधर लिख देता हूं, ये इधर लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं टोटल करंट। टोटल करंट कितना हो जाएगा थ्रू ब्रांच, ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, इसमें मैं लेबल कर देता हूं इसे ए बी ब्रांच के अक्रॉस मुझे करंट निकालना था, तो यहां पे भी ये ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी ब्रांच है, ऐसे ही ये भी ए बी ब्रांच है, और ऐसे ही ये भी ए बी ब्रांच है। तो ये 3 जो करंट है इंडिविजुअल, जो ये हमारे 3 करंट निकले हैं इंडिविजुअल, वो है एक्स एम्पियर नीचे की तरफ, वाई एम्पियर नीचे की तरफ और जेड एम्पियर नीचे की तरफ। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल करंट थ्रू ब्रांच ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एम्पियर। तो ये होता है आपका पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये थ्योरम यही कहती है कि जो किसी ब्रांच के अंदर करंट है, मान लीजिए कोई भी ब्रांच हमने कंसीडर करी है, उसके अंदर जितना करंट है वो उस करंट का सम है जो इंडिविजुअल सोर्सेस को कंसीडर करके जो सर्किट बनाया है उनसे जो करंट्स निकला है उनका एल्जेब्रिक सम है। आई बात समझ में? तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करना। वैसे मैं अगली वीडियो के लिए आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और मिलमैन थ्योरम बताने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।